लेकिन ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी एक आरती है जिसे हम दोहराएंगे और जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक बहुत प्यारी आरती है जो सबसे बनती है और वेदों की सार है। ओम जय शिव ओमकारा। सीधे कमर करके बैठेंगे, एक लाइन बोलेंगे और फिर एक एक शब्दों को समझेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विश्व में कोई ऐसी आरती नहीं है जो तीनों देवताओं को का गुणगान करे। केवल ओम जय शिव ओमकारा की आरती है जो तीनों देवताओं का बराबरी से गुणगान करती है। आदरणीय श्रोता जनों, बराबरी से गुणगान करती है। जोर से बजा लीजिए, ताली बिल्कुल फ्री है, कंजूसी से मत बजाया करो, तालियां समर्थन कहलाती है। आइए। जय शिव ओमकारा, भोले भजे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आदरणीय श्रोता जनों, मैं आपसे निवेदन करूं, ओम जय शिव ओमकारा आप लोग पढ़ने गए होंगे, पढ़ने गए हैं तो पढ़ने गए होंगे तो एक बोर्ड रहता है, बोर्ड में चौक से लिखते हैं और मिटाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? ऐसे मिटाते हैं, डस्टर, है ना? ऐसे ही हमारा दिमाग बोर्ड है, इसमें 250 चैनल की बातें, सोशल मीडिया की बातें, हजारों प्रकार की खबरें आती हैं। ऐसा लगता है दिमाग फट जाएगा। इतनी चर्चाएं, इतनी खबरें कभी इस दिमाग में नहीं आई, इन आंखों में नहीं आई, और ये सब थकान की वजह से हम बूढ़े हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, इस संसार में डस्टर का काम ओम करता है। आप जब थके हुए महसूस करें, जब रुंधे हुए महसूस करें, फंसे हुए महसूस करें, ऐसे बैठकर ओम का उच्चारण करें। 10 मिनट के अंदर आपके सारे दिमाग की सारी गलत चीजें मिट जाएंगी और केवल आपके दिमाग में भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु याद आएंगे। आदरणीय श्रोता जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश याद आएंगे, क्योंकि ओम संसार का सार है। एक बार करके देखिए ओम का उच्चारण, ओम ही अस्तित्व है। दूसरी लाइन कितनी प्यारी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, आइए दोहराते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। एकानन मतलब भगवान विष्णु एक सिर वाले, ब्रह्मा के कितने सिर हैं? 4, और शंकर के कितने हैं? 5। काय में बैठते हैं? एक हंस में बैठते हैं ब्रह्मा, और विष्णु गरुड़ में। शंकर काय में बैठते हैं जी? जोर से बोलिए, काय में बैठते हैं? वृष में, नंदी में। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके यहाँ गाय है? घर में गाय हो, हाथ उठा के बताइए। वाह। अगर घर में गाय ना भी हो तो अपने पड़ोस में गलियों में गाय रहती है ना, थोड़ी देर के लिए रोटी देकर अपने घर में बुला लिया करो। क्यों बताऊं मैं? आपको पता है गाय का बछड़ा अगर 1000 बछड़ों में भी रहेगा तो गाय पहचान लेती है। गाय संवेदना का की प्रतीक है, गाय दया की प्रतीक है। ध्यान रखना, जिनके यहाँ गाय रहती है या जिनके यहाँ गाय एक पल के लिए भी आ जाती है, उनके घर में संवेदना जीवित होती है। आदरणीय श्रोता जनों, संवेदना जीवित होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कुत्ता से मेरी दुश्मनी नहीं है, कुत्ता भी रखा करो। कौन कौन के यहाँ कुत्ता है? हाँ, हाथ उठा लो कुत्ता जिनके। कई लोग घबरा रहे हैं, महाराज डांटने वाले हैं। गणेश प्रसाद दुबे कभी नहीं डांटता, कोई बात नहीं। मैं तो समर्थक हूं
कुत्ता जरूर रखना, लेकिन गाय संवेदना के लिए रखना और कुत्ता को भी रखना। कुत्ता बहुत वफादार है। आपको पता है कुत्ता जैसा समझदार कोई नहीं। अगर वो चोरी करके ले जाएगा तो 4 घर दूर जाके खाएगा, है ना? और अगर तुम उसे दोगे ईमानदारी से तो वहीं बैठ के तन के खाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिनके यहाँ गाय रहती है उनके यहाँ संवेदना रहती है, और जिनके यहाँ कुत्ता रहता है उनके यहाँ वफादारी रहती है। आदरणीय श्रोता जनों, वफादारी रहती है। कुत्ता वफादार का प्रतीक है, इसलिए मैं कुत्ता का विरोधी नहीं हूं। लेकिन ध्यान रखना, सामंजस्य बनाना। कईयों के यहाँ ममता खत्म हो गई है, बिल्कुल ममता नहीं रही। आप यकीन मानना, इसी महाराष्ट्र की घटना है। आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया। पहले के जमाने में गाय होती थी, संवेदना होती थी। एक प्रोफेसर लड़का ने, मुंबई की घटना है, शायद आपने सुना होगा, अपनी मां को 9 मंजिल से धक्का दे दिया। सोचो उस मां के हृदय में क्या बीती होगी। जिसने जन्म दिया उसी ने धक्का दे के मार दिया। क्यों? क्योंकि फ्लैटों में गाय नहीं जाती, और जहां गाय नहीं जाती वहां संवेदना नहीं होती। आदरणीय श्रोता जनों, मैं निवेदन करूं, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो, 1 घंटे के लिए नीचे आओ और अपनी गाय को 1 रोटी खिलाओ, और उसके बदले में अपने घर में संवेदना का आशीर्वाद ले जाओ। आदरणीय श्रोता जनों, नंदी के ऊपर बैठना मतलब शिव का धर्म के ऊपर बैठना, दोनों हाथों की सेवा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज, यहाँ पर राम और कृष्ण के 2 हाथ हैं। ब्रह्मा जी के कितने हैं? 4 हाथ हैं, लेकिन शिव के 5 सिर और 10 हाथ हैं। आदरणीय श्रोता जनों, 10 हाथ हैं। 10 हाथ मतलब 10 दिशाओं वालों को देते हैं शिव। ब्रह्मा 4 दिशाओं वालों को देते हैं, सोच सोच के देते हैं। राम और कृष्ण 2 हाथों से धर्मात्माओं को देते हैं, लेकिन शिव 10 हाथ से पूरे विश्व को देते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, वो भेदभाव नहीं देखते हैं, ये शिव का गुण है। इस आरती में एक एक बात बड़ी गंभीर है, और इस आरती को आप सब गाया करो हर दिन। ये ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण सब समाहित हैं, दोनों हाथों की सेवा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। इस लाइन में अक्षमाला वनमाला रुंडमाला, रुंडमाला कौन ने? शिव ने। अक्षमाला कौन? विष्णु ने। आदरणीय श्रोताजनों, वनमाला ब्रह्मा ने। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग माला पहने हैं, लेकिन इसकी अगली लाइन है त्रिपुरारी कंसारी। तो कई लोग सुधारते हैं चंदन मृगमद सोहे, बोले शुभकारी। कई लोगों ने सुधार लिया है, क्योंकि त्रिपुरारी कंसारी इनको समझ में नहीं आ रही थी। त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर, कंसारी मतलब कंस को मारने वाले कृष्ण, और कर मालाधारी मतलब ब्रह्मा जो माला का जाप करते हैं। इसलिए इस लाइन को सुधारिएगा नहीं, जैसी है वही सत्य है। बोलिए शिव महापुराण की। दोनों हाथों की सेवा। और 2-3 लाइनें और हैं। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकाधिक ब्रह्मादिक, सनकाधिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर, सफेद वस्त्र कौन पहनते हैं? सभी कौन बताएगा? कौन पहनते हैं? ब्रह्मा। जोर से बोलो, कौन पहनते हैं?
और पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? श्वेतांबर, पीतांबर और बागांबर अंगी। हम सबको वस्त्र किसने दिए हैं? शिव ने, लेकिन खुद थोड़े से बागांबर लपेटते हैं। अगली लाइन है सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग। सनकादिक कौन के साथ रहते हैं? विष्णु के साथ। ब्रह्मादिक देवता कौन के साथ रहते हैं? ब्रह्मा जी के साथ। और भूतादिक, भूत किसके साथ रहते हैं? जोर से बोलो, किसके साथ रहते हैं? अच्छा, भूत रहते तो है ना? कौन कौन को विश्वास है कि भूत होते हैं? वैसे महाराष्ट्र में कानून है कि भूत प्रेत ना माने जाए, तंत्र मंत्र ना माने जाए, लेकिन भूत होते हैं तब तो लिखा है। एक और निवेदन करूं, शंकर जी को घर के आंगन में रखना ईशान कोण में, या छत में रखना ईशान कोण में। कोशिश करना कि पूजन घर में फोटो हो जाए, लेकिन लिंग स्वरूप ईशान में रखना। कारण शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होते, पैक होने वाले गेट होते हैं जो जिनमें दूर दूर लोहा लगा रहता है। कारण शंकर जी कहते हैं मेरे यहाँ भूत प्रेत सबको आने की स्वीकृति है। जिनके यहाँ अंदर शंकर बैठते हैं, माफ करना, भूत प्रेत भी अंदर तक जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनो, भूत प्रेत भी अंदर तक जाते हैं। इसलिए शंकर जी को अंदर मत बिठा लीजिए। देखिए, जानना पड़ेगा हमें। ईशान में अपने घर के थोड़ा सा बाहर गैलरी में थोड़ा सा बना लीजिए, शंकर जी को वहीं जल चढ़ाइए, तो जिसमें भूत प्रेत, क्योंकि सनकादिक आ जाए, देवता आ जाए, लेकिन अगर भूत प्रेत आ गए, और ध्यान रखना भूत प्रेत होते हैं। रामायण जी में तुलसीदास जी को भूत के ही द्वारा भगवान मिले थे। हनुमान चालीसा में कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और भागवत जी में भी धुंधकारी भूत ही था। इसलिए आप सब इस आरती के माध्यम से मैं एक ही निवेदन करूं, शंकर को बाहर बैठा लिए, दोनों हाथों के सेवा करगी श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। आदरणीय श्रोता जनों, एक के पास कमंडल है, कौन के पास? ब्रह्मा के पास। तो शंकर के पास त्रिशूल है, तो नारायण के पास क्या है? सुदर्शन चक्र है। तीनों काय के लिए हैं? जगत की रक्षा के लिए। एक बात और बताइए, आप लोगों में से कौन कौन है जिनके पास लठ है? घर में लाठी। एक तलवार किसके यहां है? भाला किसके यहां है? कुल्हाड़ी किसके यहां है? 4-5 लोगों ने उठाया, कुल्हाड़ी है। हमारे पूर्वज अच्छे लठ रखते थे, तलवार रखते थे, कुल्हाड़ी रखते थे। कारण आत्मरक्षा के लिए। जितने भी हमारे परमात्मा दुर्गा जी के 8 हाथों में शस्त्र है, 2 हाथों में आशीर्वाद है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के हाथों में कमंडलू है, लेकिन शंकर और नारायण के हाथों में शस्त्र है। आदरणीय श्रोता जनों, शस्त्र की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ होने चाहिए। मैं तो दीदियों को प्रणाम करता हूं, दीदियों के पास अच्छे अच्छे शस्त्र हैं जी। क्या क्या है? बेलन, चमीटा, पूरे हथियार तो दीदियों के पास है। अगर किसी को मारने की जरूरत पड़ती है तो दीदियों के पास कढ़ाई, उसमें उबलता हुआ तेल। एक चोर आया, मुझे याद आ गई, वो चोर आया, रियल घटना है हमारी एमपी की धूमा की। चोर आया, चोर ने पूरा सब कुछ चोरी कर लिया, दीदी के पूरे जेवर रख लिए, नगद जितने थे वो सब रख लिए। अब चोर थोड़ी सनकी से थे, बोले भजिया खाने का मन हो रहा है। तो दीदी ने कहा मैं बना दूं, अब जाई तो ना, खा के जाना। उसने बढ़िया तेल रखे और भजिया के लिए बेसन घोला,
और जैसे ही तेल गर्म हुआ हाथ में ले लिया, छोड़ते हो बैग की फिर डालू तुम्हारे ऊपर। आप यकीन करना, चोर छोड़ के भाग गए। इसका मतलब क्या है? आपातकालीन खुद की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है आदरणीय श्रोताजनों, शस्त्र जरूरी है, क्योंकि शस्त्र भी जरूरी है विपत्ति के लिए और शास्त्र भी जरूरी है विपत्ति के लिए। आदरणीय श्रोताजनों, ये दोनों रखिए, शस्त्र भी रखिए, रामायण गीता शिव महापुराण भी रखिए। आगे की ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। कई लोग मालूम है ब्रह्मा को मानते हैं, मतलब वेदों को मानते हैं, उनको कर्म कांड के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को है कि विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण ही सत्य हैं। और आजकल तो माहौल चल रहा है शंकर जी का, श्री शिवाय। सब कह रहे हैं भैया शंकर जी बस सही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों को जो एक मानते हैं वही सनातनी कहलाते हैं आदरणीय श्रोताजनों, वही सनातनी। इनमें अंतर मत समझना, ये तीनों एक हैं। तीनों कैसे एक है? ब्रह्मा मतलब शरीर, ब्रह्मा मतलब, जोर से बोलो, ब्रह्मा मतलब, विष्णु मतलब आत्मा, विष्णु मतलब, जोर से पीछे वाले भी, विष्णु मतलब, और शंकर मतलब सांस। शंकर मतलब शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा का क्या करोगे? आत्मा नहीं रहेगी तो सांस का क्या करोगे? और सांस नहीं रहेगी तो शरीर और आत्मा का क्या करोगे? ये तीनों ही हमारा अस्तित्व है आदरणीय श्रोताजनों, हमारा अस्तित्व है। ब्रह्मा शरीर, विष्णु आत्मा और शिव सांस। और एक बात बता दूं, जब हमारा जन्म होता है तो एक चीज होती और एक चीज नहीं होती। क्या? सांस होती है, नाम नहीं होता। नाम नहीं होता, सांस होती है, सब हमें गोद में लेते हैं, अलीले मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब चूमते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं, नाम तो बड़ा होता है लेकिन सांस नहीं होती, तो हमारे अपने भी हमें शमशान में जला देते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के बिना सब अधूरा है आदरणीय श्रोताजनों। सांस नहीं तो आस नहीं। इसलिए इन तीनों का महत्व समझिएगा, ये तीनों के बिना अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक को मत पूजिए, ये तीनों को समझिए, दोनों हाथों की सेवा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। आदरणीय श्रोताजनों, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। कई लोग मालूम है सतोगुण को मानते हैं, कई रजोगुण को मानते हैं और कोई तमोगुण को मानते हैं। एक चीज को मानोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। एक बात बताइए, जैन धर्म में, मैं जैन धर्म की बुराई नहीं करता, अभी सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि अगर थोड़ा सा निकल गया अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से कि दिगंबर नहीं रहना चाहिए, तो सारे जैनी लोग बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनने माफ़ी भी मांग लिया। मैं भी जैन संतों का बड़ा सम्मान करता हूँ। एक बार जैन धर्म के लिए जोरदार ताली बजाइए। जैन धर्म हमारे लिए महान है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो एक चीज को लेके नहीं चलता। एक बात बताइए, सनातन धर्म, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म बहुत अच्छा है, अहिंसा बहुत अच्छी चीज है। उसमें सबसे अच्छी चीज ये है, हेल्थ इज वेल्थ, बड़ा अच्छा है। सब धर्मों में कुछ ना कुछ है। जैसे मुस्लिम धर्म में भी कुछ अच्छी चीज है, ईसाई धर्म में सेवा है, मुस्लिम धर्म में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन पूर्ण
पूर्ण धर्म सनातन है। अब जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है, वहां पर 5 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं, सूर्य अस्त के पहले। और डॉक्टर भी कहते हैं सूर्य डूबने के पहले भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक बार जैन धर्म के लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन पूर्ण समर्थन हम नहीं कर सकते। कारण एक बात बताओ, तुमको मच्छर काट रहा है, अच्छे 10-20 मच्छर हैं और तुम्हें काट रहे हैं, तो कौन कौन है जो उनकी आरती उतारेगा? जय मच्छर महाराज, अच्छे आए, उतारोगे आरती? क्या करोगे? या तो वो बल्ला लोगे और मारोगे, या फिर अगरबत्ती लगाओगे, या जब तक हिम्मत पड़ेगी मारोगे कि नहीं? तो तमोगुण की जरूरत पड़ेगी नहीं? पड़ी ना? सतोगुण वहीं तक ठीक है जहां पर शांति की जरूरत है, लेकिन जहां पर दुष्ट परेशान करने लगे वहां तलवार उठाने की जरूरत पड़ती है आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए एक अस्तित्व को नहीं ले सकते आप। अब रही बात शांति की, तो सतोगुण, आहा, कई घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनके लोग प्रणाम करता हूं, जरूरी है। और कई घरों में तो सब कुछ खाते हैं। पति कहते हैं टीवी पटक दूंगा, पत्नी कहती तुमने टीवी पटके और मैंने मोबाइल पटक, बच्चे कहते तुम दोनों ने लड़े तो हम भी कोई ना कोई उधम करेंगे, सब कहते हम इकट्ठे मरेंगे। क्या है ये? तमोगुण है। कई घर में क्रोध ही क्रोध है। ध्यान रखना, जिस घर में तमोगुण बढ़ जाए उस घर में मांस, मटन और लहसुन प्याज टोटल बंद कर दीजिए और तुलसी दल डालकर सात्विक भोजन करिए, आपके घर में शांति हो जाएगी आदरणीय श्रोताजनों, शांति हो जाएगी। तो सतोगुण भी जरूरी है। रजोगुण मतलब व्यवस्थाएं। अब कई लोग कहते हैं ये संसार सब माया है, मोह है, सब कुछ बेकार है। कौन कौन को लगता है कि सब कुछ बेकार है? सब बेकार है, ऐसे करो या ऐसे करो, सब बेकार है। और जिनने कहा भी भूल से बेकार है, मैंने अब भी वकील को बुलाया और स्टाम्प पेपर में पूरी संपत्ति अपने नाम में करवा। सब कुछ बेकार नहीं है, व्यवस्थाएं भी जरूरी हैं। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण मतलब व्यवस्थाएं, अपने घर, गाड़ी, बंगला, बीमा सब जरूरी है। यही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती का वर्णन है। बोलिए शिव महापुराण की